हम तहसीलदार नकुड़ की जातियों को लेकर के पहुँचे हैं, जिसने कि रामकृष्ण मेहता इंटर कॉलेज पर 3 करोड़ 68 लाख रुपया एक और 1 करोड़ 41 लाख रुपया एक, कुल मिला के करीब 5.5 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाया है, जुर्माना लगाया है। जबकि उसको लगाने का अधिकार तो है, लेकिन चूँकि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से स्टे था, स्टे के अंदर उसको जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं था। उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, जो हमारी सबसे शीर्ष संस्था है पूरे प्रदेश की रेवेन्यू में, उसका सम्मान करते हुए कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। क्या कदम रहेगा आपका? हमारा कदम रहेगा, जैसे जनप्रतिनिधियों से मिल रहे सबसे रहेंगे, जो कानूनी लड़ाई है उसको भी लड़ेंगे और उसके जो गैर कानूनी कार्य है उसको जो है अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे। विधायक साहब ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसकी जो जाति उसने करी है उसमें जो है तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। स्कूल की स्थापना किस सन में हुई थी? 1973 में, 1971 में हुई थी स्कूल की स्थापना। जो जवाहरगंज के अंदर धर्मशाला है, उस धर्मशाला में शुरू हुई थी और उसी में जो सोवियत यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, सोवियत यूनिवर्सिटी के जो प्रो चांसलर हैं या चेयरमैन हैं, वो सब के सब उसमें पढ़े हुए हैं। अनुराग मित्तल हैं जो इस समय जो है बहुत बड़े पद पे अमेरिका में हैं। ऐसे सब लड़के इसी विद्यालय से पढ़ कर के आगे निकले हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत सारे विद्यार्थी IPS भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। ये वाद किसने डाला था और किस ये वाद जो है अधिकारियों का नाजायज़ दबाव बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये वाद डाला गया था। उसने क्या नाम बसारत ने डाला था। कहाँ के हैं बसारत? वो बसारत चौसाना के हैं, जिसका गंगों से कोई लेना देना नहीं है। जनपद भी दूसरा है, शामली जनपद में आता है। गंगो कस्बे से तो बात छोड़ दो, वो जनपद भी दूसरा है। व्यक्तिगत कोई रंजिश? हाँ, व्यक्तिगत रंजिश है, हमारे मुकदमे चल रहे बहुत सारे उसके साथ। उन्हीं रंजिशों के तहत उसने इसकी भी शिकायत करी कि ये विद्यालय जो है गलत बना हुआ है। व्यक्तिगत जो है जो अतिक्रमण वाले अधिकारी हैं उनका निर्णय है, सरकार का निर्णय नहीं है। सरकार तो अपनी जगह पे सही है। सरकार तो भगवान ने चाहा उस ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो अत्याचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। उसके लिए अभी वो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और आज भी उसके यहाँ तारीख लग रही है। आज भी उसको जो है हमने कहा कि इसको वापस लो अपने आदेश को। उसमें 3 बजे आज बहस शुरू हुई। के द्वारा जो जुर्माना लगाया गया है उसको लेकर, जमा करने को लेकर अभी आपका क्या कदम रहेगा? अभी तो हमारे पास नोटिस नहीं आया जमा करने का। जब आएगा उसके बाद उसका कदम बताएंगे। अभी तो हम उसके अगेंस्ट अपील करेंगे कि इसने गलत लगाया, इसको अधिकार ही नहीं था करने का। इस तरीके की बीजेपी नेता पे ये भारतीय जनता कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं कि जो अपने आप को बहुत बड़ा शो करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात अपने आप में सही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हूँ, लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो इस बात को उसने प्रेस को बुला करके कहा है, ये भी उसके जो है कानून के विरुद्ध उसने कार्य किया है। और विद्यालय के द्वारा चलते हुए तो सब समिति के कार्य समाज सेवा की दृष्टि से चल रहे हैं। समाज सेवा में जितने भी कार्य होते हैं, वो चाहे चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है, चाहे वो दान स्वरूप कितना भी आंखों के कैंप लगाते हैं, सब ये रामकृष्ण मेहता परोपकार समिति ही कराती है। उन्हीं के अंतर्गत ये विद्यालय चल रहा है। ये कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर कुछ उससे बचता भी है विद्यालय की फ़ीस के, अध्यापकों की फ़ीस के बाद जो कुछ बचता है वो भी चैरिटी में खर्च होता है। तो इस विद्यालय को अगर इस रूप में कहते हैं तो जितना भी हम जितने भी हमारे सदस्यगण हैं विद्यालय के समिति के हैं, सबका अपना एक निर्णय है। वो सरकार के पक्ष अगर चाहते हैं तो वो भी संभव है। सरकार को दे देंगे हम पूरा। हम सब ने निर्णय लिया है आपस में बैठ करके कि अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सरकार चलाए, अपने बेस पे चलाए। एक तरफ विद्यालय कहती है कि कुछ 50-50 बच्चों के ऊपर जो गवर्नमेंट विद्यालय चलाते हैं उसमें अध्यापकों की फ़ीस बहुत अधिक होती है, छात्र 50 होते हैं। अब उन विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। अब उसमें शिक्षक जो मंच है वो भी एक सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या विद्यालय जो हमारा विद्यालय, हम प्राइवेट लोगों को, इतना अध्यापकों को
फीस दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, अगर वो भी निकाल सकते हैं तो हम इसके लिए भी राजी हैं। रखें तो अपने अंडर में रखें, चलाएं विद्यालय। गंगू क्षेत्र के कितने छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं इसमें? हर साल 600, लगभग 650 के करीब। और और जिसमें इसमें ज़्यादातर छात्राएं मतलब 50% लड़कियाँ हैं और 50% छात्र हैं, और उसमें जातिगत हिसाब से भी 50% हिंदू हैं, 50% मुस्लिम हैं। मुस्लिम समुदाय के उसमें भी ये स्कूल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है।